दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू, 50% क्षमता के साथ प्राइवेट दफ्तरों में होगा काम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीडीएमए की बुलाई गई बैठक के बाद इस महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान किया है। मनीष सिसोदिया ने लोगों से अपील की है कि अब अगर बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी कहा गया है। नमस्कार। दिल्ली में और दिल्ली सहित पूरे देश में ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोविड का वेरिएंट है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसके केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा फैसला लिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था। क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेज में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या। और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थीं, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहाँ यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। मुस्लिम महिलाओं के अपमान की मास्टरमाइंड निकली उत्तराखंड की महिला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर दमदार तरीके से अपनी बात रखने वाली 100 जानी मानी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ उत्तराखंड की एक महिला ने अपनी साथी के साथ मिलकर साजिश रची। उसी महिला और उसके दोस्त ने बुलीबाई ऐप के माध्यम से उन महिलाओं को लेकर अपमानजनक और अभद्र बातें लिखी, उनकी बोली लगाने जैसा घिनौना काम किया। पुलिस ने शातिर महिला के साथी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। बुलीबाई ऐप कांड के दूसरे आरोपी का नाम विशाल कुमार है। वो 21 साल का एक इंजीनियरिंग छात्र है। विशाल इस साजिश की मुख्य आरोपी महिला का दोस्त है। उत्तराखंड की रहने वाली मुख्य आरोपी महिला और विशाल कुमार दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उस शातिर को महिला को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। गलवान में भारतीय सैनिकों ने लहराया तिरंगा, चीन के प्रोपेगेंडा को मिला करारा जवाब। भारत ने प्रोपेगेंडा करने में माहिर चीन को एक बार फिर करारा जवाब दिया है। कथित तौर पर गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा अपना झंडा फहराने की तस्वीर सामने आने के बाद अब भारतीय जवानों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। इन तस्वीरों में नए साल के मौके पर भारतीय सैनिक गलवान में तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों से हासिल तस्वीरों को ट्वीट किया है, जिनमें भारतीय सैनिक गलवान घाटी में लहराते हुए तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने गलवान का वीडियो जारी कर दावा किया था कि जहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी वह इलाका अब उसका है। चीन के इस प्रोपेगेंडा वीडियो को लेकर भारत में विपक्षी दल सरकार पर आक्रामक हो गए, लेकिन जल्दी ये बात साफ हो गई कि वीडियो में जो इलाका दिखाया जा रहा है वह एलएसी पर चीन की तरफ का है। अब चीन के प्रोपेगेंडा के जवाब में इंडियन आर्मी के जवानों ने असली तस्वीर दिखाई है। आपको बता दें कि चीनी मीडिया अक्सर इस तरह के प्रोपेगेंडा का सहारा लेती है, जिस पर भारत ने कई बार पलटवार किया है।
पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली महिलाओं को बदमाशों ने मारी गोली। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला झंडा दिखाने वाली महिला रीता यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली महिला के पैर में लगी है, जिससे महिला घायल हो गई है। महिला को इलाज के लिए पहले सीएचसी लुम्बुआ में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे सुल्तानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल रीता यादव ने मीडिया को दिए बयान में कहा है, मैं पोस्टर बैनर बनवाने सुल्तानपुर गई थी, वहां से घर जा रही थी। उसी समय हाईवे पर लंबुआ के पास 3 लोगों ने ओवरटेक करके मेरी गाड़ी को रोका और गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। मेरे ड्राइवर की कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी। जब मैंने उन्हें इस पर एक तमाचा मारा तो उन्होंने मुझे गोली मार दी। गोली मेरे पैर में लगी है और बदमाश भाग निकले। अपने घर चांदा की ओर जा रही थी। इनका आरोप है कि 3 अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा इनके बोलेरो गाड़ी में ड्राइवर को रोककर इनके पैर में गोली मार दी गई, जिसमें इनके बाएं पैर में पिंडलियों के नीचे गोली लगी हुई है। इनको प्राथमिक उपचार कराकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके द्वारा अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट के साथ क्षेत्राधिकारी को अनावरण के लिए लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित कराया जाएगा। पाकिस्तान के पत्रकार हसन निसार के बयान पर मचा हंगामा, कहा लोकतंत्र की बात करने वालों को गोली मारो। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हसन निसार ने कहा कि तानाशाही पाकिस्तान की सभी समस्याओं का समाधान है। हसन निसार का कहना है कि देश में 15 सालों के लिए एक निरकुंजवादी सरकार होनी चाहिए। निसार ने कहा कि जो भी व्यक्ति लोकतंत्र की मांग करे उसे गोली मार देनी चाहिए और गोली का पैसा भी उसके घर वालों से वसूल करना चाहिए। पाकिस्तान के एक लोकल टीवी चैनल से बात करते हुए हसन निसार ने कहा, कोई डेमोक्रेसी का नाम जो ले उसे फायरिंग स्क्वाड के आगे लाओ और गोलियों का, गन की घिसाई का खर्च भी उसके परिवार वालों से वसूल करो। प्राथमिक शिक्षा से लेकर जनसंख्या नियंत्रण तक तानाशाही शासक ही इन समस्याओं को ठीक कर सकता है। अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट, कोई डेमोक्रेसी का नाम जो ले जी, उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे लाओ और गोलियों का और गन की घिसाई का खर्च भी उसके घर वालों से वसूल करो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।